यह चित्त अपनी स्वाभाविक पवित्र अवस्था को फिर से प्राप्त करने के लिए सतत चेष्टा कर रहा है, किंतु इंद्रियां उसे बाहर खींचते रहती है। उसका दमन करना, उसकी इस बाहर जाने की प्रवृत्ति को रोकना और उसे लौटाकर उस चैतन्य घन पुरुष के पास ले जाने वाले रास्ते पर लाना, यही योग का पहला सोपान है, क्योंकि केवल इसी उपाय से चित्त अपने यथार्थ रास्ते पर आ सकता है। यद्यपि उच्चतम से लेकर निम्नतम तक सभी प्राणियों में यह चित्त विद्यमान है, तथापि केवल मनुष्य शरीर में ही हम उसे बुद्धि रूप में विकसित देख पाते हैं। जब तक यह चित्त बुद्धि का रूप धारण नहीं कर लेता, तब तक उसके लिए इन सब विभिन्न सोपानों में से होते हुए लौटकर आत्मा को मुक्त करना संभव नहीं। तथापि गाय या कुत्ते के भी मन है, पर उनके लिए सधोमुक्ति असंभव है, क्योंकि उनका चित्त अभी बुद्धि का रूप धारण नहीं कर सकता। यह चित्त अवस्था भेद से बहुत से रूप धारण करता है। अवस्था भेद से स्टेट ऑफ माइंड, जैसे क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। क्षिप्त में मन चारों ओर बिखर जाता है और कर्म वासना प्रबल रहती है। इस अवस्था में मन की वृत्ति केवल सुख और दुख, इन दो भावों में ही प्रकाशित होने की होती है। मूढ़ अवस्था तमोगुणात्मक है और इसमें मन की वृत्ति केवल औरों का अनिष्ट करने में होती है। क्षिप्त से विशिष्ट अवस्था है, जब मन अपने केंद्र की ओर जाने का प्रयत्न करता है। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि विक्षिप्त अवस्था देवताओं के लिए स्वाभाविक है और क्षिप्त तथा मूढ़ा अवस्था असुरों के लिए एकाग्र अवस्था तभी होती है जब मन निरुद्ध होने के लिए प्रयत्न करता है, और निरुद्ध अवस्था ही हमें समाधि में ले जाता है। ज्यों ही लहरें शांत हो जाती है और पानी स्थिर हो जाता है, त्यों ही हम सरोवर की तली को देख पाते हैं। मन के बारे में भी ठीक ऐसा ही समझो। जब यह शांत हो जाता है, तब हम देख पाते हैं कि अपना असल स्वरूप क्या है। फिर हम उन तरंगों के साथ अपने आप को एक रूप नहीं कर लेते, वरन अपने स्वरूप में अवस्थित रहते हैं। इस निरोध की अवस्था को छोड़कर दूसरे समय में दृष्टा वृत्ति के साथ एक रूप होकर रहता है। मान लो किसी ने मेरी निंदा की, बस वह मेरे मन में एक वृत्ति उठा देता है और मैं उसके साथ अपने आप को एक रूप कर देता हूँ। इसका परिणाम होता है दुख। वृत्तियाँ 5 प्रकार की है, कुछ क्लेश युक्त है, कुछ क्लेश शून्य। प्रत्यक्ष अर्थात साक्षात अनुभव, अनुमान और आगम अर्थात विश्वस्त लोगों के वाक्य, ये 3 प्रमाण हैं। जब हमारी 2 अनुभूतियाँ आपस में विरोधी नहीं होती, तब उसे हम प्रमाण कहते हैं। मान लो मैंने कुछ सुना, यदि वह पहले अनुभव की हुई किसी बात का खंडन करे, तो मेरे भीतर उसके विरुद्ध तर्क वितर्क होने लगते हैं और मैं उस पर विश्वास नहीं करता। प्रमाण के फिर 3 प्रकार हैं, साक्षात अनुभव या प्रत्यक्ष, या यह एक प्रकार का प्रमाण है। यदि हम किसी प्रकार की आँख और कान के भ्रम में न पड़े, यदि हम किसी प्रकार आँख और कान के भ्रम में न पड़े हो, तो हम जो कुछ देखे या अनुभव करते हैं उसे प्रत्यक्ष कहा जाएगा। यदि हम किसी प्रकार आँख और कान के भ्रम में न पड़े हो, तो
हम जो कुछ देखते या अनुभव करते हैं उसे प्रत्यक्ष कहा जाएगा। मैं इस दुनिया को देखता हूँ, बस यह उसके अस्तित्व का पर्याप्त प्रमाण है। दूसरा है अनुमान। लक्षण से लक्ष्य वस्तु पर आना। तुमने कोई संकेत देखा और उसे तुम उस लक्ष्य वस्तु पर आ गए जिसका कि वह संकेत है। तीसरा है आप्तवाय। योगियों अर्थात सत्य दृष्टि ऋषियों की प्रत्यक्ष अनुभूति। हम सभी ज्ञान की प्राप्ति के लिए सतत संघर्ष कर रहे हैं, पर तुम्हें और मुझे उसके लिए कठोर संघर्ष करना पड़ता है। दीर्घ काल तक विचार रूप कालांतकर रास्ते से होकर अग्रसर होना पड़ता है, किंतु विशुद्ध सत्व योगी इन सब के पार चले गए हैं। उनके मन चक्षु के सामने भूत भविष्य और वर्तमान सब एक हो गए हैं। उनके लिए वे सब मानो एक पाठ्य पुस्तक के समान है। हम लोगों को ज्ञान लाभ के लिए जिस कालांतर प्रणाली में से होकर जाना पड़ता है, उनके लिए उसकी फिर और आवश्यकता नहीं रह जाती। उनका वाक्य ही प्रमाण है, क्योंकि वे अपने भीतर ही सारे ज्ञान की उपलब्धि करते हैं। क्योंकि वे अपने भीतर ही सारे ज्ञान की उपलब्धि करते हैं, ऐसे व्यक्ति ही पवित्र शास्त्र ग्रंथों के प्रणेता हैं और इसलिए शास्त्र प्रमाण है। यदि वर्तमान समय में ऐसे मनुष्य कोई हो तो उनकी बात भी अवश्य प्रमाण होगी। दूसरे दार्शनिकों ने इस बारे में बहुते से तर्क वितर्क किए हैं। उनका प्रश्न ही सत्य है क्यों माना जाए? इसका उत्तर यह है कि वह उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति है। यदि वह पहले किए हुए अनुभव की विरोधी न हो तो मैं जो कुछ देखता हूँ वह प्रमाण है, और तुम भी जो कुछ देखते हो वह प्रमाण है। ठीक इसी तरह इंद्रियों के भी अतीत एक ज्ञान है, और जब कभी यह ज्ञान युक्ति और मनुष्य की पूर्व अनुभूति का खंडन नहीं करता तब वह भी प्रमाण है। यदि कोई पागल इस कमरे में घुस जाए और कहने लगे मैं चारों ओर देवदूत देख रहा हूँ, तो वह प्रमाण न कहा जाएगा। पहले तो वह ज्ञान सत्य होना चाहिए, दूसरे वह पहले के किसी ज्ञान का खंडन न करे, तीसरे वह उस मनुष्य के चरित्र पर आधारित हो। मैंने बहुत से यह कहते हुए सुना है कि मनुष्य का चरित्र उतने महत्व का नहीं है जितना कि उसके शब्द। वह वाक्य कहता है, बस उसी को पहले सुनो। धर्म के बारे में बात अलग है, क्योंकि कोई भी अपवित्र मनुष्य धर्म के अर्थात सत्य को किसी काल में प्राप्त नहीं कर सकता। अतः सब से पहले हमें देखना होगा कि जो व्यक्ति अपने आप को कहकर ढिढोरा पीटता है वह पूर्णतः निस्वार्थ है और पवित्र है अथवा नहीं। दूसरे, उसने अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति की है या नहीं। तीसरे, वह जो कुछ कहता है वह मनुष्य जाति के किसी पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव का खंडन तो नहीं करता। आविष्कृत कोई भी नया सत्य पूर्वकालीन किसी सत्य का खंडन नहीं करता, वरन वह तो पूर्व सत्य के साथ पूरी तरह मेल खाता है। और चौथे, दूसरे के लिए उस सत्य की प्राप्ति करना संभव होना चाहिए। यदि कोई मनुष्य कहे कि मुझे एक दर्शन हुआ है और साथ ही यह भी बोले कि उसे मैं ही देख सकता हूँ और किसी के वश में की वह बात नहीं, तो मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। प्रत्येक मनुष्य स्वयं प्रत्यक्ष उपलब्धि करके यह देख सके कि वह सत्य है या नहीं। फिर जो व्यक्ति अपना ज्ञान बेचना फिरता है वह आप्त नहीं है। ये सब शर्तें अवश्य पूरी होनी चाहिए। तुम्हें पहले देखना होगा कि वह व्यक्ति पवित्र और निस्वार्थ है, उसमें धन संपत्ति या नाम यश की तृष्णा नहीं है। दूसरे, उसके जीवन के यह प्रकट होना चाहिए कि वह अति चेतन भूमि पर पहुंच गया है। तीसरे, उसे हम लोगों को ऐसा कुछ देना चाहिए जो हमें इंद्रियों से न पा सके और जो
संसार के कल्याण के लिए हो, साथ ही वह किसी दूसरे सत्य का खंडन न करे। यदि वह दूसरे वैज्ञानिकों सत्यों का खंडन करता हो तो उसे तुरंत त्याग दो। और चौथे, वह व्यक्ति किसी सत्य की ठेकेदारी न करे, अर्थात वह ऐसा न कहे कि इस सत्य में मेरा ही अधिकार है, किसी दूसरे का नहीं। वह अपने जीवन में उसी को कार्य रूप में परिणत करके दिखाए जो दूसरों के लिए भी प्राप्त करना संभव हो। अतः प्रमाण तीन प्रकार के हुए: प्रत्यक्ष अर्थात इंद्रियों द्वारा विषयों की अनुभूति, अनुमान और आप्तवाक्य। मैं इस आप्त शब्द का अंग्रेजी में अनुवाद नहीं कर सकता। अरे अपने आप पर लो, और क्या। शब्द द्वारा व्यक्तित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? परनेता प्राप्त, खुद, इट सेल्फ, आई, माई सेल्फ क्या एक्सपीरियंस, मेरा जो एक्सपीरियंस है, क्या यूनिवर्स में पहले मेरा जो एक्सपीरियंस हो रहा है कोई और किया है? अगर कोई बता रहा है तुमको कि ऐसा होता है, तुम भी देखिए हाँ जस्ट एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है, तो राइट है, वो नॉलेज 100% राइट है। अब यहाँ बात ऐसा भी होता है कि अगला व्यक्ति मुझे बताए कि ये बात राइट है, तो मैंने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया और मैंने देखा कि हाँ 100% राइट है। तो क्या वो व्यक्ति जो सारा बात बता रहा है क्या सारा राइट है? हाँ, कभी कभी मिसकंसेप्शन हो सकता है, लेकिन अगर वो एक बात सही कह रहा है तो 99% सही कह सकता ही है। और कुछ बात को मान के चलो, तो वो कोई व्यक्ति बोला, तुमको 20 थॉट दिया, जिसमें से तुम 5 थॉट को एकदम प्रूफ कर दिए, सेम जैसे बोला वैसे प्रूफ हो गया, तो मान के चलो 100% वो सही बोला, क्योंकि वो वहाँ पहुँच चुका है। और जब वहाँ वो पहुँच चुका है, उस स्टेट ऑफ माइंड में है, तो वहाँ से तो गलत नहीं करेगा और वहाँ से अपना एक्सपीरियंस से ही बोलेगा। ये भी बात सही है, वो भी राइट है। लेकिन क्या वो व्यक्ति माइंड ऑफ स्टेट में लो नहीं जाएगा? जा सकता है, लो जाएगा, लेकिन वो देखो कि क्या वो जो स्टेट अपने सराउंडिंग में क्या क्रिएट कर चुका है। अगर वो सराउंडिंग में क्रिएट कर चुका है तो लो नहीं जा पाएगा, क्यों? वो अपने सराउंडिंग में ऐसा माहौल बना चुका है कि अब वो नीचे नहीं गिरेगा। वो एक बार जब पहुंच गया तो पहुंच गया, अब नीचे नहीं गिराया जा सकता। और तो प्रूफ करने की चीज़ है, खुद एक्सपीरियंस करो। वह अति चेतन भूमि में पहुंच चुका है। यह प्रेरणा बाहर से आती है और यह प्रेरणा बाहर से आती है, और यहाँ जिस ज्ञान की बात हो रही है वह भीतर से आता है। इसका शाब्दिक अर्थ है जिन्होंने पाया है। अच्छा, इंस्पिरेशन बाय इट सेल्फ, इसका कोई उपाय नहीं है। जो हम अनुभव कर सकते हैं वो किसी और का सेम टू सेम अनुभव हो जाए, कोई जरूरी नहीं है। विपणय अर्थात मिथ्या ज्ञान, जो उस वस्तु के यथार्थ स्वरूप की प्रतिष्ठा नहीं है। दूसरे प्रकार की वृत्ति, एक वस्तु में किसी दूसरे वस्तु को भ्रांति, जैसे सुक्ति में रजत का भ्रम, इसे विपणय कहते हैं। विकल्प नामक और एक प्रकार की वृत्ति है। विकल्प क्या है? यदि किसी शब्द से सूचित वस्तु का अस्तित्व न रहे तो उस शब्द से जो एक प्रकार का ज्ञान उठता है उसे विकल्प अर्थात शब्दजात भ्रम कहते हैं। विकल्प नामक और एक प्रकार की वृत्ति है। कोई बात हम सुनते हैं और उसके अर्थ पर शांत भाव से विचार न कर झट से एक सिद्धांत गढ़ लेते हैं। हाँ, कोई बात हम सुनते हैं, ठीक है, कोई बात हम सुनते हैं और उसके अर्थ पर शांत भाव से विचार न कर झट से एक सिद्धांत गढ़ लेते हैं। यह चित्त की कमजोरी का लक्षण है। यह चित्त कमजोर है, इसीलिए कोई बात सुनते हो, उस पर कोई विचार नहीं करते हो, झट से एक विचार गढ़ लेते हो। अब संयमवाद
अच्छी तरह समझ में आ सकेगा। मनुष्य जितना कमजोर होता है उसकी संयम की शक्ति उतनी ही कम रहती है। तुम अपने आप को सदा इस संयम की कसौटी पर कसो। जब तुम में क्रोध या दुख होने का भाव आए तो उस समय विचार करके देखना कि यह कैसे हो रहा है। यह कैसे है कि कोई खबर तुम्हारे पास आते ही तुम्हारे मन की वृत्ति में परिणत दे रही है। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे है कि कोई खबर तुम्हारे पास आते ही तुम्हारे मन की वृत्ति में परिणत किए दे रही है। मन की वृत्ति में परिणत किए दे रही है। जो वृत्ति शून्य भाव का अवलंबन करके रहती है उसे निद्रा कहते हैं। जो वृत्ति शून्य भाव का अवलंबन करके रहती है उसे निद्रा कहते हैं। और एक प्रकार की वृत्ति का नाम है निद्रा स्वप्न। निद्रा स्वप्न और सुषुप्ति। निद्रा स्वप्न और सुषुप्ति। हम जब जाग उठते हैं तब हम जान पाते हैं कि हम सो रहे थे। जब हम जागते हैं तो क्या जानते हैं कि हम सो रहे थे। केवल अनुभूति विषय की ही इस स्मृति हो सकती है और केवल अनुभूत विषय की ही स्मृति हो सकती है। हम जिसका अनुभव नहीं करते उस विषय की हमें कोई स्मृति नहीं आ सकती। हर एक प्रतिक्रिया मानो चित्त रूपी सरोवर की एक तरंग है। हर एक प्रतिक्रिया मानो चित्त रूपी सरोवर की एक तरंग है। अब यह निद्रा में मन की किसी प्रकार की वृत्ति न रहती है। यह निद्रा में मन की किसी प्रकार की वृत्ति न रहती है तो उस अवस्था में हमें भावनात्मक या अभावनात्मक कोई भी अनुभूति नहीं होती। अतः हम उसका स्मरण भी नहीं कर पाते। हम जो निद्रावस्था का स्मरण कर सकते हैं उसी से यह प्रमाणित हो जाता है कि निद्रावस्था में मन में एक प्रकार की तरंग थी। हम जो निद्रावस्था का स्मरण कर सकते हैं उसी से यह प्रमाणित हो जाता है कि निद्रावस्था में मन में एक प्रकार की तरंग थी। स्मृति भी एक प्रकार की वृत्ति है। और स्मृति क्या है? एक प्रकार की वृत्ति है। स्मृति क्या है? एक प्रकार की वृत्ति है। अनुभव किए हुए विषय का मन से लोप न होना और संस्कारवश उनका ज्ञान के स्तर पर आ उठना स्मृति कहलाता है। ऊपर जिन चारों प्रकार की वृत्तियों के बारे में कहा गया है उनमें से प्रत्येक की स्मृति आ सकती है। मान लो तुमने एक शब्द सुना। यह शब्द चित्त रूपी सरोवर में फेंके गए एक पत्थर के समान है। यह शब्द क्या है? जो भी सुनते हो चित्त रूपी सरोवर में फेंके गए एक पत्थर के समान है। क्या है? चित्त रूपी सरोवर में फेंके गए एक पत्थर के समान है। चित्त रूपी सरोवर में फेंके गए एक पत्थर के समान है। उससे एक छोटी सी लहर पैदा हो जाती है और यह लहर फिर बहुत सी छोटी छोटी लहरों को उत्पन्न करती है। यही स्मृति है। क्या है? यही स्मृति है। निद्रा में भी यह घटना होती रहती है। जब निद्रा नामक लहर विशेष चित्त के अंदर स्मृति रूप लहरें उत्पन्न कर देती है तब उसे स्वप्न कहते हैं। जागृत अवस्था में जिसे स्मृति कहते हैं निद्रा काल में उसी प्रकार की वृत्ति को स्वप्न कहते हैं। अभ्यास और वैराग्य से उन वृत्तियों का निरोध होता है। अभ्यास और वैराग्य से उन वृत्तियों का निरोध होता है। इस वैराग्य को प्राप्त करने के लिए यह विशेष रूप से आवश्यक है कि मन निर्मल, सत्य और विवेकशील हो। इस वैराग्य को प्राप्त करने के लिए यह विशेष रूप से आवश्यक है कि मन निर्मल, सत्य और विवेकशील हो। अभ्यास करने की
क्या आवश्यकता है? प्रत्येक कार्य से मानो चित्त रूपी सरोवर के ऊपर एक तरंग खेल जाती है। प्रत्येक कार्य से मानो चित्त रूपी सरोवर के ऊपर एक तरंग खेल जाती है। यह कंपन कुछ समय बाद नष्ट हो जाता है। फिर क्या शेष रहता है? केवल संस्कार समूह। मन में ऐसे बहुत से संस्कार पड़ने पर वे इकट्ठे होकर आदत के रूप में परिणत हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आदत ही द्वितीय स्वभाव है। केवल द्वितीय स्वभाव नहीं, वरन वह प्रथम स्वभाव ही है। मनुष्य का समस्त स्वभाव इस आदत पर निर्भर रहता है। मनुष्य का समस्त स्वभाव इस आदत पर निर्भर रहता है। हमारा अभी जो स्वभाव है वह पूर्व अभ्यास का फल है। यह जान सकने से कि सब कुछ अभ्यास का ही फल है। यह जान सको भाई कि सब कुछ अभ्यास का ही फल है। मन में शांति आती है। और जान गया कि सब कुछ अभ्यास का फल है तो मन में क्या आता है? शांति आती है। क्योंकि यदि हमारा वर्तमान स्वभाव केवल अभ्यासवश हुआ हो तो हम चाहे तो किसी भी समय इस अभ्यास को नष्ट भी कर सकते हैं। हमारे मन में जो विचारधाराएं बह जाती है उनमें से प्रत्येक अपना एक एक चिन्ह या संस्कार छोड़ जाती है। हमारा चरित्र इन सब संस्कारों की समसृष्टि स्वरूप है। हमारा चरित्र इन सब संस्कारों की समसृष्टि स्वरूप है। जब कोई विशेष वृत्ति प्रवाह प्रबल होता है तब मनुष्य उसी प्रकार का हो जाता है। जब कोई विशेष वृत्ति प्रवाह प्रबल होता है तब मनुष्य उसी प्रकार का हो जाता है। जब अच्छा भाव प्रबल होता है तब मनुष्य अच्छा हो जाता है। यदि बुरा भाव प्रबल हो तो मनुष्य बुरा हो जाता है। यदि आनंद का भाव प्रबल हो तो मनुष्य सुखी होती है। बुरी आदत का एकमात्र प्रतिकार उनकी विपरीत आदतें। हमारे चित्त में जितनी बुरी आदतें संस्कारबद्ध हो गई है उन्हें अच्छी आदत द्वारा नष्ट करना होगा। केवल सत्कार्य करते रहो, सर्वदा पवित्र चिंतन करो। असत्य संस्कार रोकने का बस यही एक उपाय है। ऐसा कभी मत कहो कि अमुक के उद्धार की कोई आशा नहीं। क्यों? इसलिए कि वह व्यक्ति केवल एक विशिष्ट प्रकार के चरित्र का कुछ आदतों की समसृष्टि का द्योतक मात्र है और ये आदतें नई और अच्छी आदतों से दूर की जा सकती है। ये आदतें नई और अच्छी आदत से दूर की जा सकती है। चरित्र बस पुनः पुनः अभ्यास की ही समसृष्टि मात्र है और इस प्रकार पुनः पुनः अभ्यास ही चरित्र का सुधार कर सकता है। चरित्र क्या है? चरित्र बस पुनः पुनः अभ्यास की ही समसृष्टि मात्र है और इस प्रकार पुनः पुनः अभ्यास की ही चरित्र का सुधार कर सकता है। चरित्र बस पुनः पुनः अभ्यास का ही समसृष्टि मात्र है और इस प्रकार पुनः पुनः अभ्यास ही चरित्र का सुधार कर सकता है। चरित्र बस पुनः पुनः अभ्यास की ही समसृष्टि मात्र है और इस प्रकार का पुनः पुनः अभ्यास ही चरित्र को सुधार कर सकता है। सब कुछ अभ्यास का ही फल है। सब कुछ अभ्यास का ही फल है। सब कुछ अभ्यास का ही फल है। सब कुछ मतलब एब्सोल्यूट प्रैक्टिस। ऑल यूनिवर्स इज प्रैक्टिसेबल। ऑल यूनिवर्स इज प्रैक्टिसेबल। ऑल इन ऑल इज क्रिएट प्रैक्टिसेबल। all in all universe is creating from practicable। उन वृत्तियों को पूर्णतः वश में रखने के लिए जो सतत प्रयत्न है उसे अभ्यास कहते हैं। अच्छा, उन वृत्तियों को पूर्णतः वश में रखने के लिए जो सतत प्रयत्न है उसे अभ्यास कहते हैं। उन वृत्तियों को पूर्णतः वश में रखने के लिए जो सतत प्रयत्न है उसे अभ्यास कहते हैं। अभ्यास किसे कहते हैं? मन को दमन करने की चेष्टा अर्थात
प्रवाह रूप में उसकी बाहर जाने की वृत्ति को रोकने की चेष्टा ही अभ्यास है। व्हाट इज प्रैक्टिस? व्हाट इज प्रैक्टिस? अभ्यास किसे कहते हैं? मन को दमन करने की चेष्टा, अर्थात प्रवाह रूप में उसकी बाहर जाने की प्रवृत्ति को रोकने की चेष्टा ही अभ्यास है। उन वृत्तियों को पूर्णतः वश में रखने के लिए जो सतत प्रयत्न है उसे अभ्यास कहते हैं। दीर्घ काल तक परम श्रद्धा के साथ उस परम पद की प्राप्ति के लिए सतत चेष्टा करने से वह अभ्यास दृढ़ भूमि अर्थात दृढ़ अवस्था वाला हो जाता है। यह संयम एक दिन में नहीं आता, इसके लिए तो दीर्घ काल तक निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। देखे और सुने हुए विषय के प्रति तृष्णा का श्रद्धा त्याग कर देने वाले में जो एक अपूर्व भाव आता है, उससे जिससे वह समस्त विषय वासनाओं का दमन करने में समर्थ होता है, उसे वैराग्य या अनासक्ति कहते हैं। दो प्रेरक शक्तियाँ हमारे सारे कार्य की नियामक है।